हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन या फिर टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल या फिर डायपोल मूवमेंट इन पे बेस्ड होंगे, उनको और करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू चार्जेस QA 2.5 × 7 कूलम and QB minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. These are equal in magnitude and opposite in nature. एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव are at point A की कोऑर्डिनेट दिए हुए 0,0, minus 15 सेंटीमीटर। अब जानते हो कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो x, y, z। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट है minus 15 सेंटीमीटर। एंड B की कोऑर्डिनेट है 0,0, plus 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इन अ सिस्टम। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हमको डिटरमाइन करना है। ओके, तो गिवन दैट QA is equal to this और QB is equal to this, P is to be calculated, डायपोल मूवमेंट is to be calculated। तो मैंने क्या किया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और इसको z एक्सिस मान लिया, z एक्सिस ये वाली। अब यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट, ये तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव कोऑर्डिनेट होता है, राइट साइड पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होता है। तो इसकी कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, minus 15 सेंटीमीटर और इसके हो गए 0,0, plus 15 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे चार्ज है आपके पास प्लस, यहाँ तो प्लस चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे चार्ज है आपके पास माइनस, ये माइनस चार्ज रखा हुआ है। ओके, हमें कैलकुलेट करना है डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल लेंथ कितनी हो गई, यहां से आता है A से B तक जो लेंथ होगी उसको डायपोल लेंथ बोलेंगे। तो लेंथ ऑफ द डायपोल इज इक्वल टू AB, यहां से आता है टोटल। जब ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस 15 और यहां से यहां तक 15, तो टोटल हो गई यहां से यहां तक 30 सेंटीमीटर। ओके, सो 12 इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर। यहां पे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये प्लस 15 है और ये माइनस 15 है। तो यहां से हमें A से B तक टोटल लेंथ चाहिए। तो 15 plus 15 कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर इट इज द लेंथ ऑफ डायपोल। तो 30 सेंटीमीटर को 0.3 मीटर, P is equal to Q into 12। तो Q 2.5 × 10⁻⁷ into 12 0.3 मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ गया। और डायरेक्शन आपको बताया था, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज होती है, माइनस कोऑर्डिनेट से प्लस कोऑर्डिनेट नहीं। ये कोऑर्डिनेट माइनस का है, ये प्लस का है, ये नहीं, माइनस से प्लस नहीं, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। आपको ध्यान देना माइनस चार्ज कहां पर रखा हुआ है और प्लस चार्ज कहां पर रखा हुआ है, इस बात पर फोकस करना है। तो माइनस चार्ज तो यहां पर ये वाला B पे रखा हुआ है और प्लस चार्ज रखा हुआ है। तो डायरेक्शन हुई B to A। कई बार आप कोऑर्डिनेट से सोच लेते हैं, वो गलत होता है। कोऑर्डिनेट से नहीं सोचना है, कैसे देखना है, माइनस चार्ज यहां पे, प्लस चार्ज यहां पे, माइनस से प्लस चार्ज की तरफ होती है। तो इसलिए डायरेक्शन हो गई फ्रॉम B to A, दैट इज z एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। आप लिख सकते हो माइनस z k कैप, और z कैप को आप या z डायरेक्शन को आप k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे k कैप भी लगा सकते हो। तो 7.5 × 10⁻⁸ माइनस k कैप कूलम मीटर, इट इज द आंसर। ओके, तो ये तो होगा आपके पास डायपोल मूवमेंट कैसे निकालना है, डायरेक्शन कैसे लेनी है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric dipole of dipole movement given है 4 × 10⁻⁹ coulomb meter is placed at 30 degree with an uniform electric field of magnitude of 5 × 10⁴ Newton per coulomb. Calculate torque acting on the dipole. तो एंगल दे दिया, डायपोल मूवमेंट दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दिया और हम निकाला गया है टॉर्क। तो गिवन दैट P is equal to this, theta is equal to this or E is equal to this, we have to calculate torque. So we know that torque tau is equal to P sin theta. Now put the values, 4 × 10⁻⁹, 5 × 10⁴ into sin 30, और sin 30 का वैल्यू हम जानते हैं 1/2। Put the value and calculate it. So this is the answer, 1 × 10⁻⁴ Newton meter. Okay, this is the torque acting on the dipole. Now next question is 2 point charges Q1 and Q2 are at a distance of 3 meter. तो Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर। ओके, द सम ऑफ दीज
charges is 20 microcoulomb. सम मतलब Q1 plus Q2 दोनों का सम 20 microcoulomb. If the charge repels the other with a force of 0.075 Newton, इतने फोर्स से रिपेल करते हैं, then calculate the value of both the charges. Q1 और Q2 को कैलकुलेट करना है. तो ये Q1 और Q2 r डिस्टेंस से ये सेपरेट है और इनके बीच में जो फोर्स है ये दिया हुआ है हमें Q1 plus Q2 is equal to 20 microcoulomb. That is 20 into 10 to the power minus 6 coulomb. Number 1. F is equal to 0.075 Newton. R is equal to 3 meter. We have to calculate Q1 and Q2. ये दोनों हमें कैलकुलेट करने हैं. Okay? So we know that F is equal to K Q1 Q2 upon R square. Q1 Q2 is equal to F R square upon K. तो यहां से अगर हम इसको टर्म को इधर ले जाएं तो Q1 Q2 आ गया. Q1 Q2 is equal to F R square upon K. Put the values. Q1 Q2 is equal to 0.075 into 3 into 3 upon 9 into 10 to the power 9. तो ये क्रॉस हो गया 3 3 9. ये अब इसको ऊपर ले जाओगे तो Q1 Q2 is equal to 0.075 into 10 to the power minus 9. Or you may write also Q1 Q2 is equal to 75 into 10 to the power minus 12. Okay, equation number 2. We know that Q1 minus Q2 का whole square is equal to Q1 plus Q2 का whole square minus 4Q1 Q2. आप ये रिलेशन जानते हैं, इसको ड्राइव भी कर सकते हैं. अब इसमें वैल्यूज पुट कर दिया तो Q1 minus Q2 का whole square is equal to ये Q1 plus Q2 वैल्यू minus 4 into this. अब सॉल्व करें तो Q1 minus Q2 का whole square is equal to 20 का स्क्वायर 400 10 to the power minus 12 माइनस मल्टीप्लाई करने पर 300 10 to the power minus 12. सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कॉमन 100 बचा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 into 10 to the power minus 6 कूलम. ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 फर्स्ट तो ये वाली थी और 3 ये वाली, इन दोनों को ऐड कर दें तो ऐड करने पर क्या होगा Q1 plus Q2 वैल्यू ये है, Q1 minus Q2 वैल्यू ये, ऐड कर दिया तो हमारे पास ये आ गया. अब इस वैल्यू को ये हमारे पास Q1 वैल्यू को फर्स्ट में लगाएं तो Q2 is equal to Q1 इधर चला गया माइनस में, माइनस करेंगे तो आंसर आ गया Q2 का. ओके, आप सोच रहे होंगे ये इक्वेशन क्यों लगाया भाई, हमारे पास Q1 plus Q2 की वैल्यू है और हमें दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करना है. तो जब तक हमें Q1 minus Q2 पता नहीं होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने Q1 minus Q2 की इक्वेशन को बना लिया. बना करके एक बार ऐड कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें Q1 और Q2 वैल्यू को कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है. तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा और लिख करके इसको सॉल्व कर दिया. Q1 और Q2 दोनों हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ गए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज two charges plus 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are at a distance of 2 centimeter. दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर गिवन है. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन. आर की वैल्यू हमको गिवन है 60 सेंटीमीटर. तो ये तो 10 माइक्रोकूलम और ये माइनस का 10 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर. हमें एक तो एक्सियल लाइन पे यहाँ पे पॉइंट दिया है P और दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पे ऊपर यहाँ पे नहीं नीचे पॉइंट गिवन है 60 सेंटीमीटर पे. तो आपने कहा Q1 की वैल्यू ये और Q2 की ये, 12 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर दिया और R की वैल्यू 60. तो आप देख रहे हैं कि R की जो वैल्यू है वो L की कंपैरेटिव बहुत बड़ा है. L की वैल्यू यहाँ पे ये तो 12 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो L कितना हुआ 1 सेंटीमीटर 1 और R कितना गिवन है 60, तो 60 टाइम्स हो गया. तो इसका मतलब हुआ कि L की वैल्यू R से बहुत छोटी है, या फिर ये कहें कि R की वैल्यू L से बहुत बड़ी है. तो फिर यहाँ पे सीधा फॉर्मूला हमें मालूम है E एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए. तो हमें पढ़ा था पीछे E एक्सियल इज इक्वल टू K2P अपॉन R3 और E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू KP अपॉन R3. तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सीधा आंसर आएगा आपके पास. तो पहले P कैलकुलेट करते हैं. तो P इज इक्वल टू Q इनटू 12. Q की वैल्यू 12 की वैल्यू, सो द वैल्यू ऑफ P विल बी डायपोल मोमेंट 20 × 10⁻⁸ कूलम मीटर. और डायरेक्शन तो आपको मालूम है माइनस से प्लस, यानी BA वेक्टर. ये डायरेक्शन अगर कभी जरूरत पड़े तो डायरेक्शन BA वेक्टर माइनस से प्लस. ओके, अब एक्सियल तो E एक्सियल इज इक्वल टू K2P अपॉन R3.
एल की वैल्यू आर से बहुत छोटी है इसलिए, तो यहाँ पे ई एक्सियल पुट द वैल्यूज और सॉल्व करेंगे आप इनको, तो आपके पास आएगा 10/6 10 to the power 4 और 5/3 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। हमने पढ़ा था ई इक्वेटोरियल निकालना पड़े तो ई एक्सियल अपॉन 2 होता है, तो अपॉन 2 कर दो सीधा इक्वेटोरियल आ जाएगा, तो ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू ई एक्सियल अपॉन 2, तो यहाँ पे 5/3 आया था, अभी हो गया 5/6 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो ये आपके पास हुआ ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल। याद रखना है फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब आर की वैल्यू एल की कंपैरेटिव बहुत ज्यादा बड़ी हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू आर एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे उनको प्लेस कर दिया कैपिटल क्यू चार्जेस को, एंड अनदर चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ देम, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेचर ऑफ क्यू सो दैट सिस्टम मे बी इन इक्विलिब्रियम। हमने क्या किया, कैपिटल क्यू चार्ज है, एक कैपिटल क्यू दूसरा कैपिटल क्यू ए और बी पर रखा हुआ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर, मिड पॉइंट पर एक अनदर चार्ज स्मॉल क्यू को प्लेस कर दिया मिड पॉइंट पर, तो यहां पे ये r/2 और ये भी r/2। अभी कह रहा है कि इस क्यू की वैल्यू क्या हो, स्मॉल क्यू को कैलकुलेट करना है कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो मैंने आपसे कहा था कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में नहीं लाना है, चार्ज को इक्विलिब्रियम में, चार्ज की वैल्यू कोई भी हो, मे बी व्हाटएवर, सबके लिए इक्विलिब्रियम में होगा, बशर्ते ये यहां पे अपोजिट नेचर में हो चाहे पॉजिटिव नेचर में हो, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, हो गया, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, रिजल्टेंट 0 हो गया। तो ये अगर चार्ज के बारे में पूछता तो कोई भी वैल्यू सबके लिए होगा, लेकिन सिस्टम के बारे में पूछ रहा है तो सिस्टम के बारे में बात करेंगे आप कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच चार्ज शुड बी 0, तो इस पे तो ऑलवेज 0 होने वाला है भाई, इस पे तो कोई बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इस पे या फिर इस पे, तो मैं ए पे बात कर रहा हूं, रिजल्टेंट फोर्स शुड बी 0 फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं सब पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, तो यहाँ पे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज शुड बी 0, ईच चार्ज याद रखना है, एफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, दैट इज, अब एफ ए यहां पे निकालना है, तो एक तो इसके कारण लगेगा फोर्स और एक इसके कारण लगेगा, दोनों का सम करना है, तो एफ ए बी यानी बी के कारण प्लस एफ ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है, तो हमें के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन r/2 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस r/2 है, इज इक्वल टू 0, इस सब को उठा करके इधर ले जाओ, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और नीचे के वाला 4 ऊपर आ गया, क्रॉस कर दो जो क्रॉस हो रहे हैं, तो ये क्रॉस होने के बाद q इज इक्वल टू -4q, तो स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस q/4, तो इसकी स्मॉल q का जो मैग्नीट्यूड है वो ये जो चार्ज है इनका 1/4 और नेचर अपोजिट, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव होना चाहिए और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेचर अपोजिट, तो -q/4 इसका आंसर होगा। ओके, तो सिस्टम की इक्विलिब्रियम के लिए आप याद रखना है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच चार्ज शुड बी 0। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल हैं तो उनके एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन बताना है। ओके, तो गिवन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म यानी ई मान दिया मैंने उसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। प्रोटॉन के लिए चार्ज आप जानते हो QP इज इक्वल टू Q और MP इज इक्वल टू M। लेट अस सपोज कि QP प्रोटॉन का चार्ज Q है और MP M है। न्यूट्रॉन के लिए चार्ज QD इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू Q। न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम को कहते हैं 1H2 को, 1H2 को कहते हैं न्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम। तो यहाँ पे QD इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू Q, चार्ज तो सेम होता है, मास ट्वाइस होता है, 2 गुना होता है, तो MD इज इक्वल टू 2MP इज इक्वल टू 2M। ओके, नाउ अल्फा पार्टिकल, हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, तो अल्फा पार्टिकल Q अल्फा इज इक्वल टू 2QP इज इक्वल टू 2Q। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसका ट्वाइस होता है अल्फा पार्टिकल पे चार्ज और मास होता है 4 टाइम्स, तो M अल्फा इज इक्वल टू 4MP इज इक्वल टू 4M। ओके, नाउ कैलकुलेट acceleration. So we know that Fe is equal to QE vector
एंड एफ इज इक्वल एम ए वेक्टर, दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ। तो ऑन इक्वेटिंग बोथ, तो एम इज इक्वल टू क्यू ई, तो ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। ओके, तो दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर प्रोटॉन, एपी इज इक्वल टू क्यूपी ई अपॉन एमपी। प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास, हमने सपोज किया क्यू और एम, तो क्यू अपॉन एम, ये आ गया प्रोटॉन के लिए। अब इसके बाद ड्यूट्रॉन के लिए, तो ए डी इज इक्वल टू क्यू डी ई अपॉन एम डी, तो क्यू डी और एम डी की वैल्यू पुट करो, क्यू ई अपॉन 2m, ये आ गया। तो यहां पे फिफ्थ इक्वेशन आ गई। फॉर एल्फा पार्टिकल, तो क्यू अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा इज इक्वल टू क्यू अल्फा ई अपॉन एम अल्फा। ओके, तो क्यू अल्फा और एम अल्फा की वैल्यूज पुट कर दो, तो ये आ गया आपके पास रिलेशन। अब हमें इनमें आपस में रेशियो बताना था, तो रेशियो के लिए 5/4, 5 वाली इक्वेशन में 4 से डिवाइड कर दो, तो यहां पे कहेंगे AD अपॉन AP इज इक्वल टू Q अपॉन 2M इंटू M अपॉन QE, क्रॉस करेंगे 1/2, तो AD इज इक्वल टू 1/2 AP। प्रोटॉन का हाफ होता है, ड्यूट्रॉन के लिए जो एक्सेलरेशन है वो प्रोटॉन का हाफ। एल्फा के लिए कैलकुलेट करें, तो 6 में 4 से डिवाइड करो, A अल्फा अपॉन AP, तो ये भी हाफ आया। तो यहां पे कहेंगे A अल्फा इज इक्वल हाफ AP, यानी प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन है उसका हाफ होता है। तो यहां पे रेशियो क्या आ गया, AP रेशियो AD रेशियो A अल्फा इज इक्वल 1 रेशियो हाफ, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 का मल्टीप्लाई करके, तो 2 रेशियो 1 रेशियो 1, दिस इज द आंसर। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, और अब हम बात करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू।